हमारे पिताजी का सिखाया हुआ हमारे पास ज्ञान है, इच्छा है। हमारे पिताजी 2011 में एक्सपायर कर गए, लेकिन हम उस समय बीए कर रहा था और उन्होंने बीएचयू में दम तोड़ा और हमसे कहा कि देखिए मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन कभी परिवार न बिखरने पाए। हम भाइयों ने ये दृढ़ निश्चय किया है कि नहीं, हम लोग कभी बिखरेंगे नहीं। जो भी काम होगा हम लोग आपस में मिलजुल कर करेंगे, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर शिक्षा है तो ज्ञान है। तो शिक्षा इस ज़माने में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा है तो बदलाव ज़रूर होगा। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम वापी में हैं और यहाँ पे युवा समाज सेवी नरेंद्र भारद्वाज जी और स्वयं भारतीय समाज पार्टी वापी के जिला अध्यक्ष हैं नरेंद्र भारद्वाज जी। आज इनका गृह प्रवेश था, इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हैं। और पहले तो राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से इनको नए मकान में गृह प्रवेश किया, इसके लिए इनके हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हर एक इंसान की चाहत होती है कि जहां आदमी कमाता खाता है वहां सोचता है कि अपना खुद का एक मकान हो। रोजी रोटी तो चलती है, खुद का मकान रहता तो सुकून की ज़िंदगी कटती है। बहुत से लोग इस सपने को पूरा करते करते सपने पूरे भी होते नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जैसे ज़िद्दी लोग जो रहते हैं वैसे नरेंद्र जी हैं, काफ़ी ज़िद्दी टाइप में है और जो चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए तो उसके लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं। और आज इनका सपना साकार हुआ है, तो राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से वापस एक बार बधाई देंगे और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको शुभकामनाएं देते हैं। इस नए जो आपने नया लक्ष्य लिया था वो उसको पूरा किया, कैसा लग रहा है? सर, सबसे पहले राजभर एक्सप्रेस टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो वहाँ तक आए हैं और हमारे खुशी में शामिल हुए। और ये सब लक्ष्य जो हमने लेके पूरा किया था, ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे सबसे बड़े वाले भाई धर्मेंद्र भारद्वाज जी और हमारे एडवोकेट जितेंद्र भारद्वाज जी, मेरे दोनों छोटे भाई लोग, ये हमारे पूरे परिवार का एक कामयाबी रही है। हमारा पूरा परिवार हमारा एक ही सोच है कि हमारा परिवार बिखरना नहीं चाहिए। जी जी जी। हम कहीं भी रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, हम आपसी डिस्कस के बाद हम आपस में कोई भी काम करते हैं, हम आपस में सारे भाई लोग आपस में डिस्कस करने के बाद ही कोई फ़ैसला लेते हैं। और ये नहीं करते हैं कि नहीं हम अपने में हम पाल रहे हैं। हमारे सबसे बड़ी बात और एक बात, हमारे पिताजी नहीं हैं और हमें हमारे दोनों भाइयों ने इस काबिल बनाया कि मैं आज भाई के सपने को मैं पूरा किया। मेरा ये सपना नहीं था, मेरे भाई लोग का सपना था। एक बात इन्होंने की बहुत अच्छी कही कि परिवार को लेके चलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है हर कोई चाहता है कि हम अलग अलग रहें, लेकिन ये माँ बाप का आशीर्वाद है कि जिम्मेदारियों को साथ लेके चलना, अपने परिवार को आज के माहौल में साथ लेके चलना बड़ी मुश्किल का काम होता है। आपके साथ हमारे साथ इनके भाई एडवोकेट जितेंद्र राजभर जी हैं। जानेंगे ये जो एक साथ लेके चलना आज के माहौल में कहाँ तक सफल होता है व्यक्ति। पहले तो मैं राजभर एक्सप्रेस को धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारे पिताजी का सिखाया हुआ हमारे पास ज्ञान है, इच्छा है। हमारे पिताजी 2011 में एक्सपायर कर गए, लेकिन हम उस समय बीए कर रहा था और उन्होंने बीएचयू में दम तोड़ा और हमसे कहा कि देखिए मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन कभी परिवार न बिखरने पाए। हम 6 भाई थे और हमारा एक सबसे छोटा भाई अभी एक्सपायर किया इसी 2021 में 20 में। तो फिर हम भाइयों ने ये दृढ़ निश्चय किया है कि नहीं, हम लोग कभी बिखरेंगे नहीं। जो भी काम होगा हम लोग आपस में मिलजुल कर करेंगे, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। तो सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर शिक्षा है तो ज्ञान है। तो शिक्षा इस ज़माने में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा है तो बदलाव ज़रूर होगा। तो आज के आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा में भी बहुत आजकल कंपटीशन हो गया है। आप जैसे वकील हैं, तो आज के जो नया युवा आ रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे आप? देखिए,
अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि नहीं हम नौकरी ही करेंगे। ये तो चांस है, आप चांस पेपर देंगे, निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो अलग की बात है, कंपटीशन है। लेकिन शिक्षा ग्रहण करिए, उस लायक बनिए, कोई लॉ करे, कोई एमए करे, पीएचडी करे, उस स्तर पर पहुँचिए, आपका सामाजिक स्तर बढ़ेगा। आपसे जो है कि पुलिस वाले, नेता वगैरह सब लोग सलाह लेंगे कि नहीं भैया ये पढ़े लिखे व्यक्ति है समाज में, और इनके राय से ही सब कुछ होना चाहिए। और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, मैं तो ये मानूँगा, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ शिक्षा का महत्व। शिक्षा से कुछ नहीं होता है। आप एक वकील हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर लोग गांव की बात कर रहा हूँ, गांव में छोटे मोटे झगड़ों को लेके मैटर पुलिस तक जाता है, थाने तक जाता है। उसके बाद फिर वही होता है कि थाने में पहुंचने के बाद पुलिस बिना पैसे लेके दोनों लोगों से पैसे लेके तो छोड़ती नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या सीख देनी चाहिए, क्या सलाह देनी चाहिए कि भाई आपस में मनमुटाव छोटी छोटी बातों पे पुलिस स्टेशन ना जाए, क्योंकि जब वहाँ पे जाने पर 5,000, 10,000, 20,000 खर्चा हो ही जाता है। तो क्या आप सलाह देंगे? देखिए, जो बड़े अपराध हो उसके लिए आप थाने पे जाइए, छोटे अपराध के लिए आप गांव में ही अपना परिवार को जुटाकर, 4 लोगों मानिंद लोगों को जुटाकर, प्रधान, बीडीसी और जो समाज के पढ़े लिखे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जुटा के अपना मामला शांत कर लेना चाहिए। क्योंकि बड़े अपराध में ही आपको अथवा कानून का सहारा लेना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा समाज से और लोगों से कि छोटे अपराध जैसे झगड़ा, गाली गलौज हुआ, इसमें तो आपको 107, 16, 151 भी नहीं कराना चाहिए। ये तो मामूली अथवा है, तो वाद विवाद आपस में बैठ के हो सकता है। तो वकील साहब का कहना है कि छोटी छोटी बातों पे आप पुलिस स्टेशन में ना जाए, थाने पे ना जाए, कि उससे जिसकी आप शिकायत करेंगे उसको भी भोगना पड़ता है, आपको भी भोगना पड़ेगा। तो समझदारी दिखाइए, छोटे मैटर में आपस में सुलझाइए। और नरेंद्र जी से वापस से बात करेंगे कि इन्होंने एक अच्छी बात कही कि समाज को में एक परिवार को लेके चलना सबसे बड़ी बात आज की जिम्मेदारी। आज ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि एक जितना परिवार एक साथ रहना नहीं चाहता है, तो मैनेज करना भी बड़ी बात है एक परिवार में, क्योंकि छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक हर ख्याल एक ज़िम्मेदार आदमी को रखना पड़ता है। जी, इसमें सबसे पहले मैं बोला ना कि अपने अंदर हम नहीं होना चाहिए कि हम कर रहे हैं तो हम सब कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आप लाखों करोड़ों बना लो। सबसे पहले अगर आपके ऊपर आपके 2 बड़े भाई हैं, 3 बड़े भाई हैं, तो उनका भी मान सम्मान उतना ही होना चाहिए जितना कि एक छोटे का होना चाहिए। अब हम 6 भाई थे, हम 5 भाई हैं। अब हम कुछ भी करते तो हम बड़े वाले भैया से तो हमको पूछना ही पूछना है। और ऐसा नहीं कि हम छोटे वाले को नज़रअंदाज करेंगे, हम छोटे वाले से भी सलाह लेते हैं कि तुम बताओ क्या करना है, कैसे करना है, तुमको ये चीज़ करना है, हम करना चाहते हैं तो तुम क्या करो, तुमको अच्छा लगेगा तो हम करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेंगे। समाज को क्या मैसेज देंगे एकता के बारे में? जब जैसे जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, तो और भी परिवार जो एक साथ रहना नहीं चाहता है उसको क्या मैसेज मैं देंगे? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बात, आपसी विवाद, ये घर के 4 दीवारी के अंदर रहे तो अच्छी है। समाज में जाएगा, समाज के लोग सिर्फ इस बात का बतंगड़ बनाएंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं। और इसमें अलगाव के सिवा आपका कुछ नहीं होने वाला है। परिवार बिखरा हो जाएगा। और जो भी है आपस में मिलजुल के, आपस में भाई हैं, बहन है, मम्मी है, पापा हैं, सबसे बैठ के सुझाव करो। अगर छोटा गलती कर रहा है तो बड़े वाले का अधिकार है डांटने का, और 2 बात अगर बड़ा वाला भाई बोल रहा है तो 2 बात सहने की क्षमता रखो। अन्यथा ये तभी परिवार चलेगा, अन्ना हम करोगे तो परिवार 100% टूटने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग से निवेदन है कि अगर आप परिवार के साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो प्लीज़ अपने परिवार को साथ लेके चलिए। छोटे को भी इतना सम्मान दीजिए जितना बड़े को दिया जाता है। आप सम्मान देंगे तो छोटा भी आपको सम्मान देगा। और अगर आपका परिवार खुशी रहेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।